अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यूट्यूब पर आप अपने शॉर्ट्स को किस तरीके से वायरल कर सकते हैं। यार ये छोटी सी वीडियो है, आपने पूरी देख लेनी है ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने शॉर्ट्स की बात की तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वायरल। अगर मैं लॉन्ग वीडियोस की बात करूंगा तो लफ्ज़ वायरल इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि उनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा रैंक। रैंक और वायरल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम लॉन्ग वीडियोस की तरफ नहीं जा रहे, शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आपने अपने जहन में रखना है कि शॉर्ट्स को हमेशा हमने वायरल करना होता है, शॉर्ट्स को हमने रैंक नहीं करना होता है। तो अब जी शॉर्ट्स को हम किस तरीके से वायरल कर सकते हैं, एक एक चीज़ आपके साथ क्लियरली मैं शेयर करता हूँ। आपने अपने माइंड में बिठानी है चीज़ें। तो देखें भाई, शॉर्ट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, अब मुझे नहीं पता है कि आप किस टॉपिक पर और किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा कि शॉर्ट्स के ऊपर हर कैटेगरी में अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, हर कैटेगरी में मिलियंस में व्यूज़ नहीं आते हैं। अब किस तरह के कंटेंट पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जी। पहली चीज़ है, पहला कंटेंट है या पहली कैटेगरी है बेगैरती। मैं बेगैरती कह रहा हूँ, आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन हकीकत यही है। आप शॉर्ट्स के अंदर जाकर देख लें कि लड़कियां आती हैं टाइट्स पहन के, उल्टे सीधे मूव करती हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। उल्टे सीधे मूव्स करती हैं, वीडियो में कुछ भी नहीं होता है लेकिन मिलियंस में जी व्यूज़ आ जाते हैं। अब लाजमी नहीं है कि ये लड़कियां अकेली हों, बाज़ औक़ात इनके मतलब बड़े बाइज़्ज़त हस्बैंड भी साथ में होते हैं और वो बैठते हैं जी, बीवी आती है टाइट पहन के, उनकी गोद में बैठ रही है। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि व्यूअर्स क्या देख रहे हैं। अब ऐसा कंटेंट भाई, आप बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम आप बना नहीं सकते। हाँ, कुछ बेगैरत हैं हमारे यहाँ भी, वो भी बनाते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि जो ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते, इसलिए इनको हम साइड करते हैं। ये बेगैरती वाले कंटेंट को दूसरे नंबर पे आते हैं जी। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं जी पाकिस्तानी क्रिएटर्स के लिए, तो ये है फनी कंटेंट। देखिए, फनी कंटेंट के लिए लाजमी नहीं है कि आप बेगैरती करें। पाकिस्तान के अंदर एक से एक फनी कंटेंट क्रिएटर है, जैसे खिजर को आप सब जानते होंगे, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं, खिजर ही उसका नाम है। यार आप उसका कंटेंट देख लें, कोई भी बेगैरती नहीं है, साफ सुथरा कंटेंट बनाता है और बड़े अच्छे व्यूज आते हैं। अब वो अपने शॉर्ट्स के अंदर जान लगाता है, दम होता है उसके शॉर्ट्स के अंदर। तो दूसरे नंबर पे मतलब जिन पर अच्छे व्यूज आते हैं, ये है फनी कंटेंट। तीसरे नंबर पे है जी एंटरटेनिंग कंटेंट। देखिए, आप किसी भी सेंस में पब्लिक को अगर एंटरटेन कर रहे हैं ना, तो आपके अच्छे व्यूज आ सकते हैं। अब कोई मशीन है, आप उसकी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं या कुछ भी, मतलब आप ऐसा दिखा रहे हैं कि पब्लिक एंटरटेन हो रही है, तो इस पर आपको अच्छे व्यूज मिल सकते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं एजुकेशनल शॉर्ट्स के बारे में। यार सॉरी टू से, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट जो है ना, शॉर्ट्स की अगर बात की जाए तो इन पर बहुत कम व्यूज आते हैं। आपको मतलब जो एजुकेशनल कंटेंट नजर आता है जिन पर बहुत अच्छे व्यूज हैं, तो वो किसी फेमस बंदे के होंगे। मौलाना तारिक जमील साहब के हो सकते हैं, तारिक मसूद साहब के हो सकते हैं, साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब के हो सकते हैं, जाकिर नाइक के हो सकते हैं। मतलब ऑलरेडी जो लोग फेमस हैं, अगर वो कोई एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं या उनकी वीडियोस को लोग क्रॉप करके शॉर्ट बना के यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, तो उन पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं। लेकिन आप खुद अपना कंटेंट अगर एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, तो एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर शॉर्ट्स पर बहुत कम व्यूज आते हैं। किसी का छक्का लग जाए तो व्यूज अच्छे आ जाएं, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो एजुकेशनल कंटेंट पर व्यूज बहुत कम आते हैं शॉर्ट्स के ऊपर। यहां पर मैंने चार चीजें आपके साथ शेयर की हैं। पहले नंबर पे बेगैरती वाला कंटेंट, जो कि आप बना नहीं सकते हैं किसी भी सेंस में बेगैरती वाला। दूसरे नंबर पे फनी कंटेंट है, आप बना सकते हैं, इस पर बड़े अच्छे व्यूज आते हैं। तीसरे नंबर पे एंटरटेनमेंट, किसी भी सेंस में आप लोगों को अगर एंटरटेन कर रहे हैं। चौथे नंबर पे एजुकेशनल कंटेंट का मैंने आपको बता दिया है कि किसी का तुक्का लग जाए तो लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर शॉर्ट के ऊपर बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हो। खैर, अगर एजुकेशनल वीडियोस की बात की जाए तो लॉन्ग वीडियोस के ऊपर भी, एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर बहुत कम ही व्यूज आते हैं, किसी किसी का तुक्का लगता है। तो ये चार टाइप के शॉर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब जिन चीजों का आपने ख्याल करना है ना, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो पहली ट्रिक या टिप जो भी आप समझ लें वो ये है कि शॉर्ट्स को हमेशा शॉर्ट बनाएं। देखिए, वैसे तो आप 1 मिनट तक का शॉर्ट बना सकते हैं। आपकी जो वर्टिकल वीडियो होती है, अगर इसकी लेंथ 1 मिनट के अंदर अंदर है, तो आप उसको शॉर्ट्स के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 50 सेकंड का ही शॉर्ट बनाएं या 55 सेकंड का बनाएं। 15 सेकंड से ऊपर आपने शॉर्ट तब बनाना है जब आपके शॉर्ट में दम हो। लेकिन अगर आपके कंटेंट के अंदर इतना ज्यादा दम नहीं है, तो 15
सेकंड से ऊपर ना जाएं। लेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है शॉर्ट्स के अंदर। 15 सेकंड के अंदर अंदर रहते हुए ही आप शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर आप शॉर्ट की लेंथ ज्यादा कर देंगे और आपके शॉर्ट में अगर दम नहीं होगा तो आपका AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन और आपका ऑडियंस रिटेंशन ये दोनों नीचे आ जाएंगे, डिक्रीज होंगे। तो YouTube आपके शॉर्ट्स को रेकमेंड नहीं करेगा। देखिए YouTube आपके शॉर्ट्स को कब वायरल करता है, जब आपके शॉर्ट्स के ऊपर दो चीजें अच्छी होती हैं। नंबर 1 एवरेज व्यू ड्यूरेशन एंड नंबर 2 ऑडियंस रिटेंशन। बहुत सारे यूट्यूबर्स इन दोनों के दरमियान फर्क नहीं समझते, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन और आपका ऑडियंस रिटेंशन ये जितना ऊपर जाएगा ना, YouTube आपके शॉर्ट्स को उतना ज्यादा रेकमेंड करेगा। अब अगर आप अपने शॉर्ट्स का ये चेक करते हैं, ऑडियंस रिटेंशन भी और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी, और आपको लगता है कि ये बहुत ऊपर जा रहा है, इसके बावजूद आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों के जो शॉर्ट्स हैं उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन और उनका ऑडियंस रिटेंशन आपसे भी ऊपर जा रहा है, आपसे भी अच्छा है, इसलिए उनके व्यूज आ रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं आपके अपने शॉर्ट्स को। YouTube ने आपके अपने शॉर्ट्स को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि YouTube जब भी आपके शॉर्ट्स को कंपेयर करेगा तो बाकी यूट्यूबर्स के शॉर्ट्स के साथ कंपेयर करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि शॉर्ट्स जब भी बनाएं ज्यादा लंबा ना बनाएं। ज्यादा लंबा बनाएंगे तो ये दोनों चीजें डिक्रीज होंगी। ज्यादा लंबा आपने सिर्फ तब बनाना है जब आपके शॉर्ट्स के अंदर दम हो, जान हो। तो पहली चीज क्या है, शॉर्ट्स की लेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर पे लूप वाले शॉर्ट्स बनाएं। अब ये लूप वाले शॉर्ट्स से क्या मतलब है, देखिए आपने देखा होगा जब आप YouTube के ऊपर आते हैं, शॉर्ट्स को प्ले करते हैं, शॉर्ट्स आप प्ले करते हैं, खत्म हो जाता है, वापस स्टार्ट हो जाता है, फिर खत्म होता है, फिर वापस स्टार्ट हो जाता है, और आपको भी इतना मजा आ रहा होता है कि एक ही शॉर्ट को आप 6-7 मरतबा देख लेते हैं। अब ये लूप वाले शॉर्ट्स होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है खत्म कब हो गया और दोबारा कब स्टार्ट हो गया। तो इस तरह के शॉर्ट्स अगर आप बनाते हैं तो आपका ऑडियंस रिटेंशन और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जो दो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये दोनों ऊपर जाती हैं। तो आप लूप वाले शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पे आप ऐसे शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करें जो किसी जबान के मोहताज ना हो। अब ये जबान से मुताज ना हो, इससे क्या मतलब है, अब देखिए मान ले मैं शॉर्ट्स बनाता हूं जी उर्दू में, तो उर्दू के शॉर्ट्स कौन देखेगा, पाकिस्तानी देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंडियन देख लेंगे, बांग्लादेश के लोग देख लेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा शॉर्ट्स बनाते हैं जो जबान का मुताज नहीं है, आपने रॉयल्टी फ्री म्यूजिक लगाया है या कुछ भी इस तरह का आपने कंटेंट बनाया है जो किसी जबान का मुताज नहीं है, तो आपका ये जो शॉर्ट है ये पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली इनसे हटकर जो इंग्लिश लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर के इतने सारे जो कंट्रीज हैं वहां पर भी लोग देखेंगे, और ऐसे शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं जो जबान के मुताज नहीं होते हैं। चौथे नंबर पे है शॉर्ट्स को अपलोड करने की टाइमिंग। देखिए अगर लॉन्ग वीडियोस की बात की जाए, इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप दोपहर में या शाम में वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके ज्यादा व्यूज आने के चांसेस होते हैं, लेकिन शॉर्ट्स के ऊपर यह चीज नहीं चलती है। शॉर्ट्स आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर अपलोड करना है, कभी सुबह में करें, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी रात में, क्योंकि अब मुझे नहीं पता है कि आप किस तरह का शॉर्ट्स बना रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप ऐसा शॉर्ट्स बनाते हैं जो किसी जबान का मुताज नहीं है, तो ऐसा शॉर्ट पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है। अब यहां पे रात है तो वहां पे दिन है, वहां पे रात है तो यहां पे दिन है, तो इसलिए मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर आपने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, और आपने देखना है कि किस वक्त आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो आपके सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, तो उस टाइम के अंदर आप अपने शॉर्ट्स को अपलोड करने की कोशिश करें। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं जी मेटा डेटा के बारे में, कि जब आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो 3 चीजें लिखते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। याद रखें शॉर्ट्स के लिए आपके टैग्स और डिस्क्रिप्शन ज्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन आपका जो टाइटल है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो टाइटल आपने लंबा चौड़ा नहीं लगाना है, बल्कि शॉर्ट्स का शॉर्ट सा आपने टाइटल लगाना है, लेकिन अट्रैक्टिव लगाना है। और अगर बात की जाए हैशटैग्स की, तो हैशटैग्स आपने लाजमी लगाने हैं। अब मान लें कि मैंने एक फनी शॉर्ट्स बनाया है, तो मैं क्या हैशटैग्स लगाऊंगा, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, हैशटैग फनी, या जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड भी आपने हैशटैग्स लाजमी लगाने हैं। उसके बाद अगली टिप ये है कि भाई आपने शॉर्ट्स के अंदर भी रोजाना अपने टॉपिक्स चेंज नहीं करने हैं। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अब मान लें आपने एक फनी शॉर्ट बनाया, उसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आ गए जी, मिलियंस में व्यूज आ गए, और आपका वो शॉर्ट मेरे सामने आता है, मैंने आपका शॉर्ट प्ले किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मेरे जहन में आता है कि चल यार इस बंदे के चैनल पे जाता हूं और बाकी शॉर्ट
शॉर्ट्स भी देखता हूं। अब मैं आपके चैनल का विजिट करता हूं तो वहां पर तो मुझे जितने शॉर्ट्स नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ टॉपिक्स के मिल रहे हैं, तो मैं आपके बाकी शॉर्ट्स को नहीं देखूंगा। लेकिन अगर आपने इसके उलट काम किया है कि आपने फनी शॉर्ट बनाया और वो काफी ज्यादा वायरल हो गया, मेरे सामने आया, मैंने आपका शॉर्ट देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं आपके चैनल का विजिट करूंगा, वहां पर आपके अगर बाकी भी फनी शॉर्ट्स होंगे, बेशक उन पर व्यूज कम है, लेकिन वहां पर भी मैं आपके 10-15 शॉर्ट्स देख लूंगा, क्योंकि आपका जो शॉर्ट्स वायरल हुआ है वो भी फनी है और बाकी जो वायरल नहीं हुए हैं, जिन पर अच्छे व्यूज नहीं आए, अब मैं उनको भी देखूंगा, क्योंकि मुझे आपका कंटेंट पसंद आ रहा है। तो पब्लिक ये काम करती है, जब पब्लिक के सामने आपका शॉर्ट्स आता है, अगर उनको पसंद आता है तो वो आपके चैनल का विजिट करके बाकी शॉर्ट्स भी देखते हैं। तो इसलिए भैया आपने एक ही टॉपिक, एक ही कैटेगरी रखनी है ताकि पब्लिक आपके चैनल का विजिट करे तो उसी टाइप का कंटेंट उनको देखने को मिले। उसके बाद आगे बात करते हैं कि एक दिन के अंदर आपको कितने शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए। तो देखें भाई, ये चीज जो है ना डिपेंड करेगी आपके कंटेंट के ऊपर। ऐसे ऐसे शॉर्ट्स क्रिएटर भी हैं जो दिन में 10-10 वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और ऐसे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो दिन में 3 वीडियोस मुश्किल से बनाते हैं। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं आपके कंटेंट के ऊपर। अगर आप बेस्ट कंटेंट बना रहे हैं, शॉर्ट्स का बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप रोजाना 3 शॉर्ट्स अपलोड करें, 3 से ज्यादा अपलोड ना करें। और यूट्यूब आपकी वीडियोस को ज्यादा रेकमेंड भी नहीं करता है अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। 3 शॉर्ट्स अपलोड करें, लेकिन बेस्ट करें, बेहतरीन करें, मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर अपलोड करके ट्राई करें कि जिस वक्त सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उस वक्त आप अपलोड करें। उसके बाद बात करते हैं जी थंबनेल की। तो देखें, शॉर्ट्स के ऊपर आप थंबनेल तो नहीं लगा सकते, अलबत्ता आप अपनी एक फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि अब मान लें आपने 15 सेकंड का शॉर्ट बनाया, अब आप अपनी मर्जी का फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं कि थंबनेल के तौर पे कौन सा फ्रेम लोगों को नजर आए। अब जो थंबनेल के तौर पे आप फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो फ्रेम आपका बेस्ट होना चाहिए कि पब्लिक उसको देखते ही उसके ऊपर क्लिक करे। अंदर अगर आपका शॉर्ट भी अच्छा होगा तो पब्लिक आपके शॉर्ट को देखेगी, पूरा देखेगी। जब पब्लिक बार बार आपके शॉर्ट को देखेगी, आपका ऑडियंस रिटेंशन और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगी, तो अब यूट्यूब आपके इंप्रेशंस को इंक्रीज कर देगा। तो ये थी कुछ चीजें शॉर्ट से रिलेटेड आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कर दें। और एक बात मैं रिपीट कर देता हूं कि हर टॉपिक पर और हर कैटेगरी में शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है आपको एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, शॉर्ट्स का बेसिकली मकसद होता है लोगों को एंटरटेन करना। अब जी मैं यूट्यूब के ऊपर आता हूं और मुझे वाकया करबला के बारे में जो हकायक है वो जानने हैं, तो 15 सेकंड के अंदर मैं वाकया करबला तो नहीं जान सकता हूं ना, इसके लिए तो मुझे लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो शॉर्ट्स का मकसद है लोगों को एंटरटेन करना किसी भी सेंस में। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।